नमो हरियाणा, नमो चिन्नानम, नमो हरियाणा। तीरण खगड़ाई उड़तारी मोह से सनडमो आरी रायु पशु परवाली भब झीलो। भगवत वीर सिंह स्वामी ने श्री धवला जी में मंगलाचरण के रूप में ये बहुत सुंदर मंगलाचरण किया है। तीरण खगड़ाई, तीन रत्नों के खड़ग खड़ग से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रुत्तारी मोह से सिर डिबो, जिन्होंने मोहनी कर्म रूपी सेना के सिर को निकाल दिया है। ऐसे आर्य रायु आचार्य परमेष्टि राजा, देश में राजा नहीं तो प्रजा किसके सहारे? ऐसा लगता है प्रजा को हम सब कुछ कर रहे हैं, राजा क्या करता है, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि राजा के होने से परस्पर में आपकी रक्षा है। कोई सिर पर नहीं होगा तो एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, छीन लेंगे आपस में ही, कोई जीने नहीं देंगे आपस में। ऐसे ही संघ में जिन शासन की रक्षा के लिए आर्य रायु आचार्य राजा होना बहुत आवश्यक है। धर्म पालन के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए और श्री संघ की रक्षा के लिए आचार्य राजा की अनिवार्यता है। आर्य रायु पशु में आचार्य राजा प्रसन्न हो, पर बाली भब झेलो। सम्राट मात्र अपने देश का ही पालन करता है, पर आचार्य राजा सब जीव लोए, संपूर्ण जीव लोक का पालन करते हैं। सदा आर्यदंड विंडन मूछता आर्यचरे, जो आचरण को बेचता है, आचरण पर चलते हैं, और आयर मारम बनतो, जो आचरण पर चलाते हैं, वे आचार्य परमेष्टि। 1992 में चातुर्मास द्रोणगृह में क्षेत्र में हुआ। उस समय संघ में पिछी 5-6 थी। फिर वहीं पर ब्रह्मसार की, विश्वेसार की दीक्षा हुई, 2 पिछी ओ बढ़ी। ऐसी लगभग 2 मुडराज, छुल्लक जी, 2 इलक और हो गए आचार्य श्रम, कुल मिलाकर के 9 पिछी। बहुत सुंदर चातुर्मास हुआ। और आचार्य विराग सागर महाराज को तो पहले से लोग आचार्य बोलते थे। कई बार प्रकरण आए, जब मेरी दीक्षा हो रही थी तब पिंड में वीर सागर महाराज जी ने, आचार्य वीर सागर महाराज ने उनको आचार्य कल्प की घोषणा कर दी। क्योंकि संघ चलाना नवासी में, और संघ चला ही रहे थे, बीच में अनेक अन्य आचार्यों ने भी उनको आचार्य पद सौंपने की इच्छा व्यक्त की। तो आचार्य श्री बोले कि हमारे गुरु भी हैं, और हमारे गुरु के जो कुछ होगा हमारे गुरु ही करेंगे। उस समय उन्होंने, आचार्य महाराज ने घोषणा जरूर की, पर लोग भिंडी के बोलना प्रारंभ कर दिया आचार्य कल्प।
फिर वहाँ से बिहार हुआ, सोना गिरा है, टीकमगढ़ में चातुर्मास हुआ। इसके उपरांत फिर श्रीहंसगिरी में चातुर्मास हुआ। श्रीहंसगिरी के चातुर्मास बाद पुनः श्रीहंसगिरी जा रहे थे, वहाँ नहीं पहुँच सके, द्रोणगिरी में चातुर्मास हुआ। और संपूर्ण विद्वान आचार्यगण बहुत प्रयास किए और प्रयास किए, ये निष्प्रयता कहो। इसके पहले 91 में क्या हुआ, आचार्य विमल सागर महाराज जी पन्ना पधारे और पन्ना में उन्होंने बहुत बड़ा महोत्सव हुआ उनका जन्म जयंती का। श्यादवती माता जी, भरत सागर जी उपाध्याय, श्यादवती माता जी, एक विकल्प बीच में आया कि चित्रबाई बोली इनको उपाध्याय पद दे दो। तो भरत सागर अनेक लोग बोले, आर के बम्बई बोले आचार्य उपाध्याय पद दे दो उनको, तो लोग पहले से आचार्य मानते हैं, फिर नीचे क्यों गिरा रहे हो। पर आचार्य महाराज ने विमल सान का भाई अभी भरत सागर जी हैं, तो वो विकल्प वहाँ शांत हो गया। इसके बाद आचार्य श्री के आचार्य पद के आरोहण पर विश्वेश सागर जी की बहुत भूमिका रही। द्रोण प्रांति, प्रकाश जी, द्रोणगिरी ट्रस्ट कमेटी, भागचंद पीली दुकान, घोरा जी, ये सब लोग लग गए। तो उन्होंने आचार्य विमल सामाजी पास गए, आचार्य महाराज ने पत्र दिया और पत्र दे करके आशीर्वाद दिया कि आप इनको आचार्य पद पर आसीन कर दो। सुमति सागर महाराज जी के यहाँ से पिच्छी भी आई सोनागिर से, और विमल सागर महाराज से भी पिच्छी है। आचार्य विद्यासागर पास भी गए थे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया और धूमधाम से कल्पद्रुम महामंडल विधान चल रहा था, उसी में एक कार्यक्रम हुआ। और वो दिन था कि एक पार्टी पे बैठे हुए थे, छतरपुर के पेपर में निकला बोला कि भरी सभा में दुल्हन लुट गई। ये पेपर वाले तो चटपट्टी हेडिंग डालते ना जिससे लोग पढ़ें, बोले भरी सभा में दुल्हन लुट गई। तो लोग पढ़े, उसमें सार क्या था कि पार्टी पे बैठे थे, विद्वानों ने, श्रेष्ठी जनों ने मिलकर के उठाया पाटे सहित, उससे आसन पर पाटा रख दिया। सारी क्रिया पंडित बाबूलाल पटा, विमल कुमार सौर्या, पुष्प जी, टीकमगढ़ सब विद्वान थे, मूलचंद जी, इन सब ने मिलकर के जो है बहुत अच्छे से कार्यक्रम किया। संस्कृति की वृद्धि के लिए, श्रवण संस्कृति को जीवित रखने के लिए आचार्य जो हमारे उपकारी हैं, और उनका उपकार है कि इतना बड़ा उपकार कि उनके उपकार के प्रभाव से आज कितने भव्य मोक्ष जीव 500 शिष्य प्रशस्त मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, और कितना बहुप्रतिभा संपन्न परिणाम था आचार्य महाराज का कि उन्होंने अपने जीवन में सारी व्यवस्था पूर्ण करके, और संलेखना के काल में तो सारे राष्ट्र को या विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश देके चले गए। समाधि के पूर्व विधि पूर्वक अपने आचार तो जिसको स्वीकार किया उसका विसर्जन करके आज इस युग में ये प्रथम आचार्य कहलाएंगे, जो कि इस प्रकार से घोषणा करके और लेखना को प्राप्त किए हैं। आचार्य क्षणों में त्रिभक्ति पूर्वक त्रिकाल नमस्तु। ओ